स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड हिंदी 3rd चैप्टर दादी माँ का परिवार, इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पर हमने देखा था कि दादी माँ के परिवार में एक चिड़िया और एक चुईया रह रही होती है। अब चिड़िया और चुईया दादी माँ के साथ रहती थी। दादी माँ खुश होती थी तो वो खुश होते थे, दादी माँ दुखी होती थी तो वो दुखी होते थे। अब क्या होता है, चिड़िया और चुईया के बच्चे होते हैं। अब चिड़िया और चुईया के बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। अब दादी माँ उन्हें रोज समझाती थी कि उन्हें लड़ना और झगड़ना नहीं चाहिए, उन्हें क्या बनाए रखना चाहिए, एकता बनाए रखना चाहिए। अगर वो एकता बनाए रखते तो चाहे कितना भी मुश्किल चीज़ ना आ जाए या कुछ भी मुसीबत में वो पड़ जाए, वहाँ से वो आसानी से निकल सकते हैं। अब एक बार क्या होता है, जो चिड़िया होती है उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। मुसीबत आ जाती है यानी कि क्या होता है, जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों के साथ साथ और भी चीड़े और चिड़ियाओं के साथ दाना चुगने जाती है। अब वहाँ पर जो बहेलिया होता है वो क्या करता है, चिड़ियों के ऊपर जाल डाल देता है। जब तक चिड़ियाओं को पता चलता है कि वो जाल में फंस चुके हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब सारे जो चिड़े और चिड़ियाएं थे, अब उनके मन में जो गलत बातें थी वो आने लगी थी। अब सब लोग यहाँ पर नेगेटिव सोचने लगे थे कि उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, वो घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जैसे कि एग्जाम के टाइम अगर कोई पढ़ के नहीं गए रहते तो उनको भी नेगेटिव बात आती है ना कि क्या वो एग्जाम में क्या लिखेगा, एग्जाम में क्या आएगा। तो ऐसी जो चिड़िया थी अब उनके भी मन में हर एक जो डर था, डर होने लगा था। अब इसके बाद क्या होता है, जो चिड़िया के बच्चे होते हैं यानी कि नीलू चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि हमें डर कर नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहिए। और तभी उनको याद आता है दादी माँ के एकता के बारे में। अब वो यहाँ पर सबको बोलते हैं कि जब हम 1 2 3 बोलेंगे तो 3 बोलते ही सबको क्या करना है, एक साथ जाल सहित लेकर उड़ जाना है। अब यहाँ पर एकता की बात आ गई। अगर उन सारे चिड़िया और चिड़ियाओं में से अगर कोई जाल 3 बोलने पर ना उड़े तो क्या चिड़िया वहाँ से बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। अब जो सारे चिड़े और चिड़ियाएं होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही 3 बोला जाता है वो सारे एक साथ जाल सहित उड़ जाते। अब यहाँ पर वो बहेलिए से तो बच जाते लेकिन जाल से कैसे निकलते। अब वो जो चिड़े और चिड़ियाएं होते हैं वो जाल सहित कहाँ पे आते हैं, दादी माँ के यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर चिड़े और चिड़िया दादी माँ के यहाँ पर आ गए, बट अब वो उस जाल से कैसे निकलेंगे। तो दादी माँ यहाँ पर वापस से उनको एकता के बारे में बताती हैं और समझाती हैं कि जो एकता है वो सिर्फ एक जैसे लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, एक जैसे चीज़ के लिए बीच में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एकता है तो क्या सिर्फ एकता चिड़िया और चिड़िया के बीच में होगा? नहीं, एकता जो है वो हमें हर एक चीज़ में रखना है, हर एक इंसान से रखना है। और जैसा ही दादी माँ ऐसा बताती है वैसे ही जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो चूहिया को बुलाते हैं और चूहिया के बच्चे जिनके पैने दांत यानी कि शार्प टीथ से वो क्या करते हैं, जाल को काट देते हैं और सारे चिड़ियाओं को यहाँ पर आज़ाद कर देते हैं। तो देखो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, इस चैप्टर में आपने सीखा है एकता के बारे में। यानी कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने समझा, यानी कि आपने चैप्टर में क्या समझा, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, एकता के बारे में कि कैसे अगर आप एकता बनाए रखते हो तो आप मुश्किल से मुश्किल जो अगर यहाँ पर मुसीबत आ जाए उसे आप आसानी से निपट सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य एवं एकता से उसका सामना करना चाहिए। यानी कि अगर कोई संकट आप पर आ रही है, आ गई है, तो हमें उसमें घबराना नहीं, उसमें पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है, वहाँ पर धैर्य रखना है, एकता से उसको समझना और उसका उसका सामना करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि संगठन में ही शक्ति होती है, एक साथ मिलकर कार्य करने से जीवन में आई हर मुसीबत से हम आसानी से निपट सकते। संगठन यानी कि अगर हम एक साथ है तो उसी में शक्ति। अभी देखो एक ग्रुप है, अगर एक ग्रुप में कोई मुसीबत आ गई, अब उसमें से सारे 2 लोग निकल गए तो क्या उस मुसीबत से वो निकल पाएंगे? मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। अगर वही लोग साथ में मिलकर उस चीज़ का सामना करें तो उस मुसीबत से निकलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और वही चीज़ यहाँ पर भी आपको लिखना है। अगर आप एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करते हो तो जीवन में आई हर एक मुसीबत से आप आसानी से क्या कर सकते हो, निपट सकते हो, यानी कि आसानी से उस मुसीबत से निकल सकते हो। तो ये हो गया आपका मैंने समझा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, शब्द वाटिका यानी कि नए शब्द जो मीनिंग्स होते हैं वो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला शब्द क्या है, निपट। निपट का मतलब क्या होता है, केवल मात्र, यानी कि आप अकेला भी बोल सकते हो। जैसे कि दादी माँ हमने देखा था, दादी माँ क्या थी, वो अकेली थी। आबाद का मतलब क्या होता है, भरा पूरा। बुहारना का मतलब क्या होता है, स्वच्छ करना। देखो बुहारना हमने देखा था, दादी माँ क्या बुहारती थी, उनके आंगन को बुहारती थी, यानी कि स्वच्छ करना, साफ करना। दीन दुनिया, दीन दुनिया का मतलब क्या होता है, संसार, खलिहान
खलिहानी का मतलब क्या होता है? कटी फसल रखने का स्थान। देखो जो फसल हो गई रहती है उसको काट कर कहाँ रखा जाता है? खलिहान या खलिहानी उसे बोला जाता है वहाँ पर। खलांत का मतलब क्या होता है? थका हुआ। कलराव का मतलब क्या होता है? पंछियों की मधुर ध्वनि। जैसे कि हमने देखा था जब पंछी उड़कर आ रहे थे दादी माँ के आंगन में तो वो कलराव कर रहे थे, यानी कि उनकी जो आवाज़ होती है वो। अब आनन फानन में मतलब क्या होता है? शीघ्रता से। नेक्स्ट क्या है? मुहावरे। मुहावरे में सबसे पहला क्या है? तुनक कर बोलना। तुनक कर बोलना यानी कि चिढ़ कर बोलना। देखो यहाँ पर हमने देखा था चैप्टर में कि जो चिड़िया होती है वो चिढ़ कर बोलती है कि ऐसे टाइम में हम क्या करें, तो अगर इसे ही हम क्या बोलते हैं? चिढ़ कर बोलना। तुनक कर बोलना आया तो उसका मतलब क्या होगा? चिढ़ कर बोलना। नेक्स्ट क्या है? अकल का पत्ता खोलना यानी कि तरकीब बताना। जब चिड़िया के बच्चे से पूछते हैं कि बताओ तुम बोल कर अपने अकल का पत्ता खोलो, यानी कि जो तरकीब है जिससे हम इस जाल से निकल पाए वो तरकीब हमें क्या करो? बताओ। नेक्स्ट क्या है? ठगा सा रहना यानी कि चकित होना। देखो हमारे चैप्टर में कौन ठगा सा रह गया था? बहेलिया जो था वो ठगा रह गया था क्योंकि जो चिड़ियाए थे वो जाल से ही टूट गए थे। तो ठगा सा रहने का मतलब क्या होता है? चकित रहना। ओके। नेक्स्ट क्या है? कहावतें। कहावतें में क्या है? एक और एक 11। एक और एक 11 का मतलब क्या होता है? एकता में बल हो। नेक्स्ट क्या है? अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर परिणाम अच्छा हुआ तो सब अच्छा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? ज़रा सोचो और बताओ। देखो ज़रा सोचो और बताओ जो है इसको आपको कैसे लिखना है? ये आपको सेल्फ से लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़कर आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है और उसी को लेकर आपको लिखना है। बट यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए एक आंसर दिया गया हुआ है तो आप उसे भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि। अब देखो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं यानी कि जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है, अगर वो खत्म हो जाए तो, जैसे कि जल और वन या आदि। देखो जल हमने कहीं ना कहीं सुना है कि जल ही जीवन होता है। अगर जल खत्म हो गया तो क्या जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में प्रदान किए गए साधनों का प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। यानी कि जो चीज हमें नेचर से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। और प्राकृतिक संसाधन आप उसे बोल सकते हो। जो उसमें क्या क्या आएगा? लकड़ी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पानी आदि, ये सब होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है ये प्रकृति द्वारा हमें हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन शहरीकरण, औद्योगिकरण, बढ़ती आबादी के नाम पर मनुष्य द्वारा लगातार इसका शोषण हो रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये संसाधन भविष्य में समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ये सीमित है। देखो अब यहाँ पर जो प्रकृति द्वारा हमें चीज़ मिलती है वो भले ही यहाँ पर फ्री, क्या ना हमें मुफ्त में ही मिलते, तो हम क्या करते हैं? उससे यूज़ किए जाते। अब जितना ज़्यादा हम उसे यूज़ करेंगे तो ये क्या होता जाएगा? खत्म होते जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक सीमित, इसका भी क्या है? ये सीमित है। और अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये भविष्य में यानी कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जल। देखो जल ही जीवन होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हमें पीने के लिए, भोजन बनाने, नहाने, फसल पैदा करने के लिए पानी नितांत जरूरी है। पानी की बर्बादी और जल प्रदूषण नहीं रोका गया तो हमारा भविष्य खतरे में है। हम अपनी मामूली ज़रूरतें भी पानी के अभाव से पूरी नहीं कर पाएंगे और अपने अस्तित्व ही मिटा देंगे। यानी कि देखो पानी जो होता है वो खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, फसल उगाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो क्या हम ये चीज़ें कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखोगे, अगर आप बिना पानी के रहना चाहोगे तो आप नहीं रह पाओगे। तो अगर पानी ही खत्म हो गया तो उससे क्या होगा? हमारा जो अस्तित्व है यानी कि हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? वन। वन में क्या? वन का मतलब क्या होता है? जंगल। देखो अगर जंगल खत्म हो गए तो जो जंगली जानवर है वो कहाँ जाएंगे? पेड़ कम हो जाएंगे, यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? वनों में नानाविधि पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव जंतु होते हैं। आज मनुष्य इन वनों की अंधाधुंध कटाई में लगा उनका बैरी बन बैठा है। इसके दुष्परिणाम साफ नजर आ रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, बरसात में नियमितता साफ नजर आ रही है, कहीं अति वर्षा, बाढ़, भूस्खलन हो रहा है तो कहीं सूखा। वन पशुओं से मनुष्य को खतरा बढ़ रहा है। इन वनों को नष्ट कर हम अपने अस्तित्व को ही चुनौती दे बैठे हैं। अब देखो वन में वही आपको लिखना है कि वन में देखो बहुत सारे पेड़ पौधे होते, पशु होते, जानवर होते। अगर हम वन खत्म कर दें तो ये कहाँ जाएंगे? और अगर जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है, यानी कि जिस तरीके
तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। बरसात, अगर आप देखोगे जो बारिश है वो कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर कहीं आप देखोगे तो बारिश ही नहीं हो रही है। सब किस चीज़ की वजह से, जो वन की कटाई हो रही है उसी के वजह से हो रहा है। और अगर इसी तरह हम जल और वन को नष्ट करेंगे तो उससे भी क्या होगा, हम खुद को भी यहाँ पर नष्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका, जरा सोचो और बताओ। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सदैव ध्यान में रखो। सदैव ध्यान में रखो में आपको बोला गया है संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो, तो देखो सबसे पहला क्या बोला गया है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। घटना के अनुसार यानी कि जैसा स्टोरी में हुआ है वैसे आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपको यहाँ पर घटना दी गई होगी वो ऊपर नीचे दी गई होगी। देखो जैसे स्टोरी में पहले क्या होता है, उनके बच्चे होते हैं, बाद में वो एक दूसरे से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, दादी माँ उन्हें समझाती है, फिर एक दिन बच्चे फंस जाते हैं, वो कैसे बचते हैं, ये सब यहाँ पर उल्टा सीधा दिया गया है। उसे आपको सीधे तरीके से लिखना है, यानी कि स्टोरी में कैसे हुआ है उसके जैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार, तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब ये ऊपर नीचे देखो, स्टोरी में हमने सबसे पहले क्या देखा था, क्या था, घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। तो पहला क्या आएगा यहाँ पर, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा क्या है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा यहाँ पर क्या होगा, एक साथ उड़ने को होंगे तैयार। और चौथा क्या होगा यहाँ पर, तीनों मीनू और चुस्कू मुस्कू जो है वो खेलने लगे होगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन आंसर, जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन था वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो, यानी कि 1 से 2 वाक्य में आपको उत्तर लिखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी, हमने क्या देखा था, दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, वहीं पर चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, चिड़िया ने उस पर घोंसला बनाया था और वहाँ अपने बच्चों के साथ वह रहती थी। यानी कि उनके आंगन में जो बरगद का पेड़ था उस पर घोंसला बनाकर जो चिड़िया है वो वहाँ पर रहती थी। नेक्स्ट क्या है, बहेलिया कब ठगा सा रह गया, यानी कि बहेलिया यहाँ पर चकित कब रह गया। तो देखो जब वो जाल लेकर उड़ गए थे तब, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, बहेलिए के जाल में कई चिड़े चिड़िया फंसे थे, वे सब जाल के साथ उड़ गए। जाल में फंसे पंछियों की एकता देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया, यानी कि एक साथ जब वो उड़ रहे थे उनकी एकता को देखकर जो बहेलिया था वो यहाँ पर क्या रह गया, ठगा सा रह गया। नेक्स्ट क्या है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। देखो दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी, वो बुहारती थी, आंगन साफ करती थी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, ये खाती, ये क्या हो जाएगा, खाती। अब ये क्या है, खाती, अपने परिवारजनों से बातें करती। तो इसका क्या आप लिखोगे, वो सुबह उठकर खाना बनाती थी, वो अपने परिवारजनों से बात करती थी, खाती थी वो। नेक्स्ट क्या है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। चुस्कू मुस्कू ने किससे दांत काटा था, दांत नहीं, जाल किससे काटा था, उनके पैने दांतों से, उनके शार्प टीथ से। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चुस्कू मुस्कू चिंकी चुईया के बच्चे थे, उनके पास पैने दांत थे, उन्होंने अपने पैने दांतों से जाल काटा और पंछियों को आज़ाद किया। यानी कि जो उनके पैने शार्प टीथ थे उनसे उन्होंने क्या किया, जाल को काटा और जो चिड़ियाएँ थे उनको यहाँ पर जाल से आज़ाद किया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, शब्दों में वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको क्या करने हैं, वचन बदलने। वचन का मतलब क्या होता है, देखो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या होता है और बहुवचन का मतलब क्या होता है। एक वचन का मतलब होता है अगर सिर्फ एक है, अगर कोई भी चीज़ एक है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक वचन। जैसे दीवार, दीवार बोला तो एक ही दीवार की बात हो रही होगी, तो ये एक वचन हो गया। जब हम बोलेंगे दीवारें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दीवार होंगी, सपोज 2 या 3, तो ये क्या होगा, बहुवचन होगा। एक वचन यानी कि सिर्फ एक ही रहेगा, जैसे कि एक वचन में आता है ना एक, तो एक वचन यानी कि सिर्फ एक चीज़, और बहुवचन आया यानी कि एक से ज़्यादा रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, वाक्य में आपको जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनके वचन बदलना है और आपको उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने वचन बदला है और उसे वाक्य में भी प्रयोग किया है। तो अगर आप चाहो तो ये वाक्य भी लिख सकते हो या तो आप खुद से एक इजी सा वाक्य भी बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या है,
थैलियाँ, थैलियाँ यहाँ पर क्या हुआ होगा, बहुवचन होगा। थैली का एक वचन क्या आएगा, थैलियाँ का एक वचन क्या आएगा, थैली आएगा। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पंखा। पंखा यहाँ पर क्या है, एक वचन है। पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हमारी कक्षा में 4 पंखे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप चाहो तो दूसरा वाक्य क्या बना सकते हो, मेरे घर में 2 पंखे। तो ऐसे करके भी आप और भी वाक्य बना सकते हो। दीवार एक वचन हुआ, दीवारें क्या हो जाएंगी, बहुवचन हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, भेदभाव नफरत की दीवारें गिरा दो, यानी कि भेदभाव और नफरत की जो दीवारें उन्हें गिरा दो। या तो आप बोल सकते हो कि ये जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी है, हमें दीवारों को साफ रखना चाहिए। ऐसे करके आप बहुत सारे इजी क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हो, जो वाक्य है वो बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, राजा। राजा को आप बहुवचन में नहीं बदल सकते हो, राजा ही रहेगा, वो राजाए राजिया नहीं होगा। तो राजा ही लिखोगे आप। अब वाक्य में कैसे यूज करोगे, राजा प्रजा का पालनहार कहलाता है। तो यह हो गया वाक्य। नेक्स्ट क्या है, वस्तुएं बहुवचन होगा, वस्तु क्या होगा, एक वचन होगा। वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे, वस्तु का मूल्य उसके उपयोगिता पर निर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, भेड़िया एक वचन है और भेड़िए क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वन में लोमड़ी के साथ 2 भेड़िए भी थे, यानी कि जंगल में लोमड़ी के साथ 2 भेड़िए भी थे। नेक्स्ट क्या है, बहू एक वचन हो गया और बहुएं क्या होंगी, यहाँ पर बहुवचन होंगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, खानदानी बहुएं कुल की परंपरा का मान रखती हैं, यानी कि जो खानदानी बहुएं होती हैं वो कुल का मान रखती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रोटी। एक रोटी लिया तो रोटी हो गया, 2 रोटी ली तो रोटियां हो गई। तो यहाँ पर रोटी का आप शब्द क्या करोगे, अकल के दिनों में जमींदार ने रोटियां बांटना शुरू किया। तो ऐसे करके आप इन शब्दों को वचन बदलकर अपने वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ क्या होता है, आपका इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।